नमस्कार बच्चों। मैं आपके समक्ष कक्षा छठी का गणित का वर्कशीट संख्या 38 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 22 नवंबर 2021 के लिए है। हमारा टॉपिक है संख्याओं का जानना, आकलन करना। आओ दोहराएं। अब यहाँ पे रेनू की माताजी रेनू से बात कर रही है। रेनू की माताजी पूछ रही है, दिखाए गए चित्र में कितने लोग हैं? रेनू, मेरा अनुमान है 20 लोग हैं। आकलन क्या होता है? वास्तविक संख्याओं का उचित अंदाजा लगाना। कई बार हम मार्केट में जाते हैं या और हमें जो सामान लेना होता है, आजकल तो क्रेडिट कार्ड या कार्ड का जमाना है, मोबाइल का जमाना है। आप जो भी लेने जाएं तो उतने पैसे आप कार्ड से कटवा सकते हैं या मोबाइल से पे कर सकते हैं, या नहीं तो आपके पास पैसे उतने होने चाहिए तभी आप अपने जरूरत के सामान ले सकते हैं। या कई बार आपने देखा होगा कि पार्टी घर पे आयोजन किया और आयोजन करने के बाद खाना तो पहले बन जाता है, तो अनुमान से खाना हम बनवाते हैं जिससे हमें ज्यादा कमी का सामना न करना पड़े या ज्यादा बच भी ना जाए। तो वहां पे आकलन की जरूरत होती है। तो इसमें आकलन क्या है? वास्तविक संख्या का उचित अंदाजा लगाना या अनुमान लगाना या निकटतम संख्या आकलन कहलाता है। अब हम निकटतम दहाई तक आकलन कैसे करेंगे? निकटतम दहाई यानी दहाई में कितने जीरो होते हैं? 1 जीरो होता है। 10 बनाना है तो 10 के टेबल में बनाने के लिए कहता है ये वाला इकाई का अंक हम हटा रहे हैं और इकाई के अंक के बदले जीरो लगाना है। तो कह रहा है इकाई के अंक पे यदि 1 2 3 4 हो तो वो जीरो के निकट है, इसलिए संख्या का निकटतम दहाई आकलन में निम्न दहाई ही होगा, यानी पीछे वाला ही होगा। एज इट इज ही। जैसे 22 है तो यहाँ पे 22 के बदले ये 2 है, 2 इकाई के स्थान पे 2 है तो ये यदि 1 2 3 4 हो तो वहां पे जीरो लगा दे और पहले जैसा है वैसे ही रहे, 20 ही रहेगा। यहाँ पे 54 है तो ये जीरो बदल जाएगा, 4 बदल जाएगा जीरो में, यानी 50 हो जाएगा। लेकिन वहीं पे 5 6 7 8 9 10 हो, 10 यानी जीरो आ गया। तो 5 6 7 8 9 10 के नजदीक है, यानी उसके नियरेस्ट मतलब 10 के लिए आप जीरो, यदि इकाई के अंक पे 5 6 7 8 9 हो तो यहाँ पे जीरो और दहाई में +1 कर देंगे, यानी निकटतम दहाई में आकलन उच्च दहाई का होगा, यानी उससे अगले वाले पे। तो जैसे 26 है तो 26 से अगला दहाई कौन सा होगा? अगला दहाई 30 होगा। 87 है, इकाई का अंक 7 है तो अगला दहाई 90 होगा। ठीक है, यानी 87 है तो ये देखिए 87 में ये इसके बदले तो जीरो आ ही जाएगा और ये 7 8 जो है वो 9 में बदल जाएगा क्योंकि +1 हो जाएगा इस तरह से, तो ये 90 हो जाएगा। इसी प्रकार निकटतम सैकड़े का भी आकलन जो करना है वैसे ही करना है। जैसे संख्या 201 से 249 संख्या 200 के निकट है, इसलिए संख्या, अब देखिए सैकड़े में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं। तो लास्ट वाला क्या है? ये दहाई है। दहाई के अंक पे देखेंगे यदि 1 2 3 4 हो तो हम एज इट इज उसके बदले जीरो रख देंगे और कुछ नहीं, जो है ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन यदि उससे ज्यादा हो तो यही दिया गया है 201 से 249 हो, दहाई का अंक 4 हो गया ज्यादा से ज्यादा, तो वो 200 के ही निकट है, इसलिए ये निकटतम आकलन 200 होगा। 348 में देखिए ये दहाई का अंक 4 है तो ये क्या होगा? 300 के ही निकटतम है। यहाँ पे दहाई का अंक 3 देखिए तो ये 5 से कम है, यानी ये 50 से कम है तो ये 500 ही रहेगा। लेकिन यहीं पे 450 यानी दहाई का अंक
जैसे जीरो जीरो हटाना है, ये दहाई वाला अंक बनाना है, तो ये दहाई वाला अंक यदि 5, 6, 7, 8 और 9 रहे तो हम क्या करेंगे, उससे अगला सैकड़ा लेंगे, यानी इसमें +1 कर देंगे, +100 और 0 कर देंगे। तो ये देखिए 450 और 5 499 जो है अगला 400 के निकट नहीं 500 के निकट है। संख्याएं 400 के निकट है, इसलिए संख्या का निकटतम से यहाँ 500 के निकट होना चाहिए, 500 के निकट है, इसलिए संख्या का निकटतम सैकड़ा 500 होगा। अब दहाई का अंक देखिए 6 है, तो हम डबल जीरो तो लगाएंगे ही लगाएंगे, +1 पीछे में तो 700 हो जाएगा। यहाँ पे डबल जीरो तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन 5 है तो 5 में पीछे 1 प्लस करके 9 1 10 हो जाएगा। इसी प्रकार निकटतम हजार में भी है। तो निकटतम हजार में आप देखिए कितने जीरो होते हैं, 1 2 3 जीरो। तो हजार में 3 जीरो होता है। अब हम निकटतम लास्ट वाला जो जीरो हमने लगाया है, यानी यह सैकड़े, सैकड़े के स्थान पर यदि 1 2 3 4 रहे तो ये क्या होगा, 4 और 9 9 ज्यादा से ज्यादा 499 तक रह सकता है, यानी 4001 से 4499 तक रहे तो ये 4000 के ही निकट है। अन्यथा 5000 के निकट हो जाता है, उससे अगला जैसे ही जाएगा। तो ये हम ध्यान देंगे, यदि लास्ट वाला यदि दहाई सैकड़े वाला जो बदल रहे हैं तो उसमें निकटतम दहाई जाना है तो 1 जीरो है तो इकाई का अंक देखेंगे। निकटतम सैकड़ा में 2 जीरो होता है, सैकड़े बनाने के लिए 2 जीरो होता है तो दहाई का अंक देखेंगे। और निकटतम हजार बनाना है तो अब हजार में 3 जीरो होता है तो सैकड़े वाले पोजीशन को देखते हुए हम करेंगे। वहां पे यदि 1 2 3 4 हो तो कुछ नहीं करना है, जीरो बदल देना है। जैसे यहाँ पे 2 2 1 है तो ये सबके लिए जीरो बदल दीजिए और ये 5 का 5 ही रहेगा। 7198 है तो ये सैकड़े का अंक 1 है तो सबके लिए जीरो बदल दीजिए और 7 का 7 ही रहेगा। लेकिन अब 4500 हो गया से 4999 तक ये 5000 के निकट है, इसलिए निकटतम सैकड़ा निकटतम हजार जो होगा 5000 होगा। ये हम इकाई का मतलब सैकड़े का पोजीशन देखेंगे, 5 या 5 से ऊपर हो तो पीछे में +1 कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 है तो हम इस सब के लिए तो 3 जीरो तो लिखेंगे, पीछे +1 हो जाएगा तो ये 516,000 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 699 है लास्ट में, तो ये सैकड़े के पोजीशन देखिए 6 है तो 6 के बदले हम +1 कर दिए पीछे तो ये हो जाएगा 8 और 1 9,000। आइए इसी प्रकार करने के लिए आपको दिया हुआ है, आपको कह रहा है निकटतम दहाई अंक लिखिए इसके। तो हम निकटतम दहाई लिखेंगे इसका तो ये हो जाएगा 58। यहाँ पे देखिए 8 है तो हम क्या करेंगे, इसका हो जाएगा 6 और 0, ये 26 है तो इकाई का अंक देखिए 6 है तो पीछे 1 जुड़ जाएगा, यानी 5 से अधिक है तो ये 130 हो जाएगा। यहाँ पे 452 इकाई का अंक 2 है तो 2 का तो कुछ नहीं होगा, 5 से कम है तो 0 और एज इट इज रहेगा 450। अगला देखते हैं, गैर निम्नलिखित संख्याओं का निकटतम सैकड़े में आकलन करना है। इसका सैकड़े में आकलन करना है। अब सैकड़े के लिए 2 जीरो होता है तो 2 जीरो तो देना ही देना है। अब ये यहाँ पे 6 है तो 5 से अधिक है तो पीछे 1 बढ़ जाएगा अगला, यानी 500 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 जीरो तो होगा ही होगा, यहाँ पे 5 है यानी 5 से बड़ी या बराबर हो तो पीछे 1 जुड़ जाता है, 7 1 8 हो गया। यहाँ पे 6 और 2 जीरो तो देना ही देना है और ये 5 से बड़ी है तो +1 इधर हो जाएगा तो ये 13 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसके निकटतम हजार में कह रहा है निकालने के लिए। तो हम हजार जैसे देखिए यहाँ पे 3 1 0 1 0 तो 3 जीरो आपको बनाना है, 2 3
तीसरे वाले पे 5 है, यहाँ पे सैकड़े के स्थान पे 5 है तो +1 हो जाएगा, 112 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी 3 जीरो तो देना ही देना है, लास्ट वाले में 5 है, सैकड़े के पोजीशन पे 5 है तो उसमें +1 जुड़ जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा। यहाँ पे 3 जीरो तो देना ही देना है, हजार में 1 2 3, लेकिन सैकड़े के स्थान पे 2 है तो कुछ नहीं बदलेगा, वैसे ही का वैसे ही रहेगा, 1020। अब कह रहा आपके विद्यालय में कुल छात्रों का निकटतम सैकड़ा का आकलन कीजिए। तो आपका कितना बड़ा स्कूल है, लगभग आप अपने विद्यालय के हिसाब से पता करेंगे तो कितने से मतलब ज़्यादा 1200 1500 5, तो आप अपने हिसाब से ये लिखे अनुमान लगाइए जो कि कितने सेक्शन है, हर सेक्शन में मिनिमम 40 बच्चे तो होते ही हैं, 40-50 होते ही हैं, तो उससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो ये लगभग आपके पास 1200 से 1500 के आसपास बैठ रहा है। ये आपके स्कूल पे निर्भर करता है। ठीक है, ये था आपका वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।